हम में से प्रत्येक परिजन को कुछ मान्यताएं अपने मन में गहराई तक उतार लेनी चाहिए। एक ये कि जिस समय में हमारा जीवित रह रहे हैं एक विशेष समय है, इसमें युग बदल रहा है और युग परिवर्तन की बेला है। हम में से प्रत्येक साधक को ये मान के चलना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व विशेष, हमको भगवान ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। कीड़े मकोड़े और दूसरे सामान्य तरह के प्राणी पेट भरने के लिए और औलाद पैदा करने के लिए पैदा होते हैं। मनुष्यों में से भी बहुत सारे ऐसे ही नर पामर और नर कीटक हैं जिनके जीवन का कोई लेखा जोखा नहीं, पेट भरने के अलावा और औलाद पैदा करने के अलावा दूसरा कोई काम वो न कर सके। लेकिन कुछ विशेष व्यक्तियों के ऊपर भगवान विश्वास करते हैं और ये मान के भेजते हैं कि ये हमारे भी कुछ काम आ सकते हैं, अपने ही गोरख धंधे में नहीं फंसे रहेंगे। युग निर्माण परिवार के हर व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी मान्यता बनानी चाहिए कि हमको भगवान ने विशेष काम के लिए भेजा है, ये कोई विशेष समय है। और हम में से हर आदमी को यह अनुभव करना चाहिए कि उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व हमारे कंधे पर है। अगर ये विश्वास कर सकें तो आपकी प्रगति का द्वार खुल सकता है और आप महामानवों के रास्ते पर, जो कि इस अपने परिवार के निर्माण का उद्देश्य है, आप सफलतापूर्वक चल सकते हैं। आपका विशिष्ट व्यक्तित्व सामान्य मनुष्यों जैसा नहीं, ये विशेष समय सामान्य जैसे शांति के समय होते हैं वैसा नहीं, ये आपातकाल जैसा समय है और आपातकाल में आपातकालीन उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां सामान्य जिम्मेदारियां नहीं है, पेट भरने मात्र की जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि युग की भी जिम्मेदारियां हैं। ये मान के हमको चलना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि रीछ बानर जिस तरीके से विशेष भूमिका निभाने के लिए आए थे और ग्वालवाल श्री कृष्ण भगवान जी के साथ विशेष उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए थे, आप लोग इस तरह का अनुभव और विश्वास कर सकें, आप लोग हमारे साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं और विशेष उत्तरदायित्व महाकाल का सौंपा हुआ पूरा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। अगर ये बात मान सकें तो फिर आपके सामने नए प्रश्न उत्पन्न होंगे और नई समस्या उत्पन्न होंगी और नए आधार और नए कारण उत्पन्न होंगे। पहला कदम आपको जो बढ़ाना पड़ेगा वो ये बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरीके से सामान्य मनुष्य जीते हैं उस तरीके से आप जीने से इनकार करें और ये कहें हम तो विशेष व्यक्ति और महामानवों के तरीके से जिएंगे। पेट तो ऐसे भी भरना है और ऐसे भी भरना है। जब केवल मात्र पेट ही भरना रहा तो गंदे तरीके से हम क्यों भरें, शेष तरीके से क्यों न भरें। हम जो बाकी पेट भरने के अलावा जो कार्य कर सकते हैं उसे क्यों न करें। ये प्रश्न हमारे सामने ज्वलंत रूप से सामने आ खड़ा होगा और हमको ये आवश्यकता मालूम पड़ेगी कि हम अपनी मनस्थिति में हेरफेर कर डालें, अपनी मनस्थिति को बदल डालें, मनस्थिति को बदल डालें और हम लौकिक आकर्षणों की अपेक्षा ये देखें, इन्हीं में भटकते रहने की अपेक्षा भगवान का पल्ला पकड़ लेना ज़्यादा लाभदायक है, भगवान का सहयोगी बन जाना ज़्यादा लाभदायक है, भगवान को अपने जीवन में रमा लेना ज़्यादा लाभदायक है। संसार का इतिहास बताता है कि भगवान का पल्ला पकड़ने वाले और भगवान का अपना सहयोगी बनाने वाले कभी घाटे में नहीं रहेंगे। ये विश्वास करें तो एक बहुत बड़ी बात है, जानना चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा प्रकाश पा लिया, अगर हम ये अनुभव कर सकें तब कि मनस्थिति बदलनी है और संसारिकता का पल्ला पकड़े रहने की अपेक्षा भगवान की शरण में जाना है। ये हमारा दूसरा कदम होगा ऊंचा उठने के लिए। तीसरा वाला कदम आत्मिक उत्थान के लिए हमारा ये होना चाहिए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं बड़प्पन के केंद्र से हटें और महानता के साथ जुड़ जाएं। हमारी महत्वाकांक्षाएं ये नहीं होनी चाहिए कि हम वासनाओं को पूरा करते रहेंगे ज़िंदगी भर और हम तृष्णा के लिए अपने समय बुद्धि को खर्च करते रहेंगे और हम अपनी अहंता को, ठाट बाट को, रौब को और बड़प्पन को लोगों के ऊपर रौब गालिब करने के लिए हम तरह तरह के ताने बाने बुनते रहेंगे। अगर हमारा मन ये बात को मान जाए और हमारा अंतःकरण स्वीकार कर ले कि ये बचकानी बातें हैं, छछोरी बातें हैं, छोटी बातें हैं, छछोरापन, बचकारापन और ये छोटापन, अगर हम क्षुद्रता को त्याग कर सकें तो फिर एक बात हमारे सामने खड़ी होगी, अब हमको महानता ग्रहण करनी है। महापुरुषों ने जिस तरीके से आचरण किए थे, महापुरुषों का चिंतन करने का जो तरीका था वही तरीका हमारा होना चाहिए और हमारी गतिविधियाँ उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि श्रेष्ठ मनुष्यों की रही हैं और रहीं। ये विश्वास करने के बाद में हमको अपनी क्रिया पद्धति में, दृष्टिकोण में ये मान्यता ले आने के पश्चात इच्छा और आकांक्षाओं का केंद्र बदल देने के बाद हमको व्यवहारिक जीवन में भी थोड़े से कदम उठाने चाहिए। सही मार्ग है।